शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नच गाते हुए धुन बजाते हुए, नच गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। मैं मृत्यु के पास में पड़ गया था, अधलोक की पीड़ा ने मुझे घेर लिया था। अपने संकट में मैंने प्रभु की दुहाई दी और उसने अपने पवित्र मंदिर से मेरी पुकार सुन ली। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। पुनः सबको जय यीशु की। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने फिर एक बार हमें नया दिन दिया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते इस नए दिन के लिए। माता से गर्भ से लेके अब तक ईश्वर ने जो भी वरदान हमें दिए हैं, उसके लिए हम प्रभु को अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा ईश्वर हमारे साथ चलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम लोगों के षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। अपने अनभिज्ञता में हम लोगों के षड्यंत्र का, उनके बुरी योजनाओं के हम शिकार हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। प्रभु आज हम आश्वासन देते हैं कि यदि वे हमारे पक्ष में हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है, क्योंकि हमारा ईश्वर विजयी ईश्वर है। वह एक शक्तिशाली योद्धा है। लेकिन क्या हम पूर्ण हृदय की समर्पण से उस प्रभु के समक्ष आने को तैयार हैं? क्या हम गिड़गिड़ाने को तैयार हैं? अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को लेकर उस प्रभु को अपना प्रभु कहने को तैयार हैं? तो आइए हम उस अपना प्रभु और ईश्वर माने, और यदि हमारे जीवन में उस प्रभु के सानिध्य में आने और रहने में कोई बाधा हो सकता है हमारे बुरे कर्म के कारण, हमारे पापों के कारण, या तो हमारी कमजोरियों के कारण, तो हम उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि इस बलिदान को हम योग्य रीति से चढ़ा सकें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तेरी दयामयी प्रेरणा हमारा मार्गदर्शन करे, क्योंकि तेरी कृपा के बिना हम तुझे प्रसन्न करने में असमर्थ हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करें, जिस सब प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। मैं वध के लिए ले जाने वाले मेमने के सदृश था। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया। उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वह यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराएंगे, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा देंगे, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिरोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों में सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय। धन्य है वे जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं, धन्य है वे जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। प्रभु की जय, प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय, गाए प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। गलीलिया से आने वाले, क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलहेम से मसीह का आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उससे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है। वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उससे उत्तर दिया कि आप भी तो गलीली नहीं हैं। पता लगा कर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। जी हां भाइयों तथा बहनों, ये नबी यिर्मयाह का कथन है। नबी यिर्मयाह ईश्वर द्वारा चुना गया नबी, अत्यंत भोला भाला नबी, लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। अपनी मासूमियत में वह यह नहीं जान पाता है कि लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। वह उनकी धृष्टता का, उनके कूटनीतियों का शिकार हो जाता है। प्रभु भक्त है, ईश्वर में अथाह विश्वास रखता है। जब वह अपने आप को परेशानियों में घिरा देखता है, तब ईश्वर से कहता है कि तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही विश्वमंडल का प्रभु है, तू ही न्यायी है,
तो मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारे हृदय में है, जो कूटनीतिक चाल हम लोगों को गिराने के लिए करते हैं, उसे ईश्वर नहीं जानता है। लेकिन हमारा ईश्वर सर्वज्ञानी है, वह सर्वव्यापी ईश्वर है। वह हर एक मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। और इसलिए यिर्मयाह नबी प्रार्थना करता है कि क्योंकि मैं तेरा विश्वासी भक्त हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तू मेरे तरफ से उन पर प्रतिशोध लेगा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथों सौंप दिया है। मैंने अपना मामला तेरे हाथों में सौंप दिया है। अब कोई षड्यंत्रकारी विजयी नहीं होगा। अब कोई षड्यंत्रकारी मुझे नहीं गिराएगा। और इसीलिए दूसरे पाठ में निकोदेमुस कहते हैं कि जब लोग यीशु पर प्रत्यारोप लगाते हैं, उन्हें पकड़ने का षड्यंत्र रचते हैं, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है कि यीशु गलत है। इसलिए निकोदेमुस कहते हैं कि जब तक यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक हमारी संहिता के अनुसार यह उचित नहीं है कि किसी को दोषी ठहराया जाए। कई बार हम सुनी सुनाई बातों पर ही किसी को गलत ठहरा लेते हैं। वचन कहता है कि यह उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके किसी को गलत कहना, यह गलत है, यह उचित नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम चिंतन करें, क्या हमने भी कभी किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है? क्या हमने कभी किसी को गलत ठहराया है? बिना उनका पक्ष देखे, बिना सच्चाई जाने, बिना अंदरूनी बातों तक पहुंचे, क्या हमने किसी को गिराने की कोशिश की है? तो हम ईश्वर से माफी मांगे। यही उचित समय है, 40 का काल है। हम अपने किए करतूतों के लिए, दूसरों को नीचा गिराने के लिए, अन्यायपूर्ण योजना बनाने के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। और यदि हम ऐसे अन्यायपूर्ण कार्यों के शिकार हुए हैं, हम प्रभु भक्त हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, तो हम अपने मामले को प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारी ओर से उनका प्रतिशोध लेगा। यह उचित समय है भाइयों तथा बहनों कि प्रभु को हम पुकारें। प्रभु विश्वमंडल का प्रभु हमारा ईश्वर है। वह न्यायी पिता है, वह प्रेमी पिता है, वह हमारा पिता है। आइए हम उसके हाथों में अपने मामले को सौंप दें। जीवन रोटी पावन तन जो तेरा बनता लाए, यह रोटी तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए, यह जीवन रोटी। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख
दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रसन्नता पूर्वक हमारी भेंट स्वीकार कर और दया पूर्वक हमारे विद्रोही हृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्म त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पाप में धृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इस संख्या स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृतों के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और ये जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। हमारी मुक्ति निर्दोष और निष्कलंक में हमने ख्रीस्त के मूल्यवान रक्त से हुई है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र उपहार हमें शुद्ध करें और उनकी आंतरिक क्रिया द्वारा हम तेरी दृष्टि में प्रिय बनते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।